बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जबल रहमत। ये आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है हाजी साहिबान उम्रे करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के। ये है जबल रहमत की पहाड़। ये सारा जहाँ आप देख रहे हैं, नीचे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, फिर ऊपर भी हम जाते हैं। ये सारे पहाड़ ही था। फिर तुर्किया हुकूमत ने, खिलाफत उस्मानिया ने और सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस वक़्त इसको काटा, यहाँ ये बनाया और ऊपर ये चोटी जो है इसको रहने दिया यादाश्त के तौर पर, ताकि ये यादाश्त रहे। ये वो पहाड़ है जहाँ जबल रहमत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जो हमारी माँ है, वो यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है। ये थोड़ी सी तफसील भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप ख़ुद भी पढ़ लें इसको, ताकि समझ आ जाए कि ये क्या तारीख़ थी इसकी। और अब 1400 साल आप सल्लम को दुनिया से रख़्सत हो गए, बल्कि ज़्यादा अरसा। और ये कितने हज़ार साल पहले यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी। कहा जाता है कि 40 साल उन्होंने यहाँ पर दुआएं की थी अल्लाह से माफ़ी मांगने की, जब उनको जन्नत से निकाला गया था। मजमूई तौर पर वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो रहे थे। श्रीलंका के बारे में भी कहा जाता है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो रहे थे कि उन्होंने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे को तलाश करने की कोशिश की थी और आखिरकार वो यहाँ मिले थे और उन्होंने दुआएं मांगी थी, माफ़ी मांग दी थी। 200 साल तक माफ़ी मांगते रहे, लेकिन अल्लाह ने फिर उनके आखिरकार यहाँ मुलाकात कराई और उन्होंने यहाँ 40 साल दुआएं की और आखिर में अल्लाह ताला ने उनकी वो दुआ या माफ़ी जो है वो कबूल फरमा दी। और उन्होंने अल्लाह को यही बताया कि अगर आप हमें माफ़ नहीं करेंगे तो कौन हमें माफ़ करेगा, और अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया तो हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। ये सामने भी बड़ी पहाड़ जो है ये नज़र आती है। ये फिर कुछ बिल्डिंग है यहाँ पर बनाई गई है। तो इसका भी बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पर इन पहाड़ों को काटा गया था। और अभी हम देखते हैं कि सिर्फ़ ये सारी पहाड़ी इलाके थे ये जो आपको पीछे नज़र आते हैं, क्योंकि मक्का 99.9% पहाड़ी इलाका है और ये सारे फिर काटे गए हैं। ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है, हम भी जाते हैं ऊपर। जो ऊपर टावर नज़र आता है, तुर्किया हुकूमत ने, खिलाफत उस्मानिया ने उस वक़्त ये बनाई थी तकरीबन 150 साल पहले या 130-40 साल पहले, जब खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत थी यहाँ पर। सऊदी अरब अभी उसमें उनकी कंट्रोल में था या उनके ज़ेर असर था, और बाकी भी जो अरब ममालिक हैं ये सारे खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर असर थे, उनकी हुक्मरानी थी। सुल्तान अब्दुल हमीद के अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए, उनकी दीन से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, आकाए दो जहान से मोहब्बत वो तारीख़ का हिस्सा है और उसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बड़े बुज़ुर्ग वली थे। हुक्मरान तो वो बहुत आला पाए के थे, लेकिन दीन से भी जो उनका लगाव था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो ये वो पहाड़ है जो चोटी है जहाँ हम आपको अभी ऊपर मज़ीद ले जाते हैं। अल्लाह ताला की कानून है कि किस तरह उन्होंने फिर बाद में दुनिया को चलाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा बीबी अलैहिस्सलाम हमारी वालिदा को यहाँ पर मिलाया था। और दुनिया का जो सिलसिला है
وہ چل پڑا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ساری پہاڑی سلسلے میں تھے، وہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے یہاں پر آ گئے تھے۔ اب یہ جو سیڑھیاں ہیں یہ سعودی حکومت نے بنائی ہوگی، کیونکہ ابھی بنی ہے کچھ عرصہ پہلے۔ یہ آپ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، بڑی پہاڑ نظر آتی ہے، اوپر عمارتیں بھی ہیں۔ آگے چل کر میں آپ کو دکھاؤں گا جو عرفات کا مقام ہے۔ یہاں سانس بندہ تک جاتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے، اسی لیے کیونکہ کافی اوپر ہے۔ یہ ہے وہ مقام، یہ آپ بھی دیدار کریں۔ اس میں بالکل جو لکھا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر یا اس قبر کے پاس خصوصی طور پر نماز پڑھنے یا دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے۔ آپ دعا کر سکتے ہیں، حکم کوئی نہیں ہے۔ یہ آگے پھر عرفات کا میدان بھی ہے، یہ خیمے آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ سارے اب عرفات کے میدان میں لگائے گئے ہیں۔ پہلے عرفات کا میدان کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے۔ یہ سارے جو آپ کو سفید نظر آتے ہیں نیچے، یہ عرفات کا میدان ہے۔ اس دفعہ یہاں پر خیمے بھی نصب کیے گئے ہیں، یہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ ہے، یہ بہت سے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ سامنے آپ کو مینار جو مسجد نمرہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔